बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 की गेस्ट पेपर की सीरीज़ हमारी चल रही है। आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं और इस्लामियात और पीएसटी के हवाले से भी गेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये कंबाइन मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। वैसे पेपर में अलग अलग आता है। पेपर इस्लामियात 2 आवर्स का पेपर होता है, पीएसटी 1.5 आवर्स का होता है, लेकिन मैंने इसका एक कंबाइन गेस्ट पेपर बना लिया है। तो जब इस्लामियात का पेपर होगा तो आपने इस्लामियात वाले पोर्शन को देखना है, इसको याद करना है। पीएसटी के जब पीएसटी का इंशाल्लाह आपका पेपर होगा तो आपने पीएसटी के पोर्शन से इसको याद कर लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आईटीबी और इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर मैं डाल चुका हूँ, वो भी आप डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें उनकी वीडियोस तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसी चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मौजूद हैं और इसी वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे भी मैंने इसके लिंक डाल दिए हैं और इसी वीडियो के एंड में भी आपको विंडोज़ दिख जाएंगी इसी स्क्रीन पे, जिस पर क्लिक करके आप हमारी तमाम वीडियोस गेस्ट पेपर की देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस्लामियात का पेपर 2 आवर्स का होता है, 60 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब होने का तरीका क्या है? कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा और अहदीस का तर्जुमा ये आपके पास पेपर से रिपीट होते हैं। इसमें मैं कोई गेस्ट पेपर आपको नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो पास पेपर में जो आया है उसी में से आ जाता है। तो मैं नहीं बता सकता कौन सा वाला आएगा। आपने क्या करना है, आयत का तर्जुमा पढ़ लेना है, याद कर लेना है और तशरीह आपने अपनी वर्डिंग में करनी है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अहादीस का भी। तो गेस्ट पेपर बेसिकली इनका नहीं है, गेस्ट पेपर बेसिकली बाद वाले क्वेश्चन के, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके अहादीस और आयात के आते हैं और 3 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं जो अकायद से मुतालिक, इबादात से मुतालिक और हुकूकुल इबाद से मुतालिक होते हैं। तो बेसिकली गेस्ट उन चीज़ों का है। आयात और अहादीस कहीं से भी आ सकती है, वैसे आती पास पेपर से ही है। आपने लास्ट 10 ईयर्स को देखना है, आयात याद कर लीजिएगा और तशरीह आप अपनी वर्डिंग में कीजिएगा। अगर हम अकायद की बात करें तो 4 तरह के अकीदे होते हैं: अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, अकीदा ख़त्म नबूवत और अकीदा रिसालत। इन चारों अकीदों को आपने याद करना है कुरान और हदीस की रोशनी में। अब याद कैसे करें? कम से कम एक कुरानी आयत का रेफरेंस देने। अगर आप अकीदा तौहीद की बात करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने अकीदा तौहीद में आपने सूरह इखलास को कोट करना है, मतलब तर्जुमा कोट करना है। अकीदा तौहीद सबसे जो बेस्ट आपको मिलेगी, कुरानी रेफरेंस जो आपको मिलेगा वो सूरह इखलास मिलेगा कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इसका तर्जुमा लिखना है, कह दो कि अल्लाह एक है, ठीक है ना, अल्लाह बेनियाज है। यह आपने, और आपने आगे सूरत का नाम भी लिखना है जो भी आप देना चाहे, इसके अलावा भी कोई और देना चाहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला कलमा है हमारा। ये भी अकीदा तौहीद की क्या है, का रेफरेंस है, लेकिन कुरान मजीद की आयत होनी चाहिए वो। और हदीस भी आपने एक कोट करनी होती है कम से कम, ठीक है ना। ज़्यादा करें अच्छी बात है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। हदीस कोट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कुरानी आयत अगर छोटी सी कोई देंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। कुरानी आयत का नंबर याद ना हो, सूरत का नाम लाजमी याद होना चाहिए। आयत नंबर अब याद करना मुश्किल होता है, लेकिन सूरत आपको याद हो कि किस सूरत की आयत है। सिमिलरली अकीदा आखरत हो, अकीदा ख़त्म नबूवत हो या अकीदा रिसालत हो, आपको रेफरेंस देने होते हैं, उसके बगैर नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके बाद इबादत 4 तरह की हैं: नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ठीक है ना। आपने इसमें भी आपने कुरान मजीद की आयत और एक हदीस कम से कम आपने रेफरेंस में देनी है। इनकी अहमियत, फ़वाइद, ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं, इसमें ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करनी, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना। 20 मार्क्स का मतलब ये होता है कि कम से कम एक आयत पूरी डिफ़ाइन करनी है, उसके ऊपर एक हदीस पूरी डिफाइन करनी है, उसके बाद उसकी अहमियत बतानी है। तो आप हर एक के 5 नंबर रख लें, यानी 5, अगर 20 नंबर का है, 5 नंबर आयत के रेफरेंस का हो जाएगा, 5 नंबर हदीस के रेफरेंस का, 5 नंबर इसकी अहमियत फ़वाइद का, 5 नंबर ज़िंदगी पे असरात का या फ़ज़ाइल का लगा लें आप। हुकूकुल इबाद है डिफरेंट, वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, कुरान और हदीस की रोशनी में। दीगर अहम मज़ामीन में कुछ ये चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, वो कर लीजिएगा, सारी भले ना करें। जैसे ज़कात के मसारिफ़ हैं, जैसे जहाद की इकसाम है, जैसे रवादारी या क़ुव्वत भाईचारा, एफ़ाए अहद वगैरह है, ठीक है ना। तो 20 मार्क्स के हिसाब से कितना लिखना है कम से कम, अगर क्योंकि इसमें हेडिंग्स तो नहीं बनती ना, तो कम से कम मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन 2.5 से 3 पेजेस का तो होना चाहिए। 2 घंटे का है तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास आराम से, अगर आप आधा घंटे में भी एक क्वेश्चन कर लेंगे तो 1.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है। अब हम पाकिस्तान स्टडी की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टडी 1.5 घंटे का होता है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे।
इन क्वेश्चंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के होते हैं, यानी बहुत पहले के, जब अंग्रेज थे यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा वो एरा होता है जिसमें पाकिस्तान अभी बन रहा है, ठीक है ना, 1947 के सराउंडिंग में जो वाकयात हो रहे हैं। तीसरा उस पाकिस्तान बनने के बाद के जो वाकयात हैं। और चौथा करंट अफेयर, अभी के जो मामला हैं। तो 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जनूबी एशिया में किन मुस्लिम सूफिया कराम का किरदार आपने वजाहत करनी है। यहाँ पे 4 दिए हुए, आप कोई भी 2 याद कर लें, ठीक है ना। जो लास्ट टाइम आया होगा उसको छोड़ दीजिएगा। शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सर हिंदी, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद शहीद। इनमें से जो लास्ट आया था ना, लास्ट ईयर आया था, वो आप देख लीजिएगा कौन सा आया था, वो स्किप करके बाकी 3 कर लीजिएगा। 1940 से 47 तक के अहम सियासी वाकयात बयान करें। पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के असूल बताएं। पाकिस्तान के मंदरजा झेल ममालिक से ताल्लुकात पर बहस करें। पाकिस्तान के इंडिया से, चीन से, सऊदी अरब से, अमेरिका से। वैसे ज़्यादा इस वक्त इंडिया से और चीन से और अफगानिस्तान से भी आ सकता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप अफगानिस्तान वाला देख लीजिएगा। पाकिस्तान को अपने क़याम के बाद किन मसाइल का सामना करना पड़ा और किन दस्तूरी मसाइल का, ये देखो तो अलग अलग सवाल है। किन मसाइल का सामना करना पड़ा अलग चीज़ है, किन दस्तूरी मसाइल का सामना करना पड़ा ये अलग चीज़ है। दस्तूरी मसाइल का मतलब है आइनी मसाइल, यानी हमारा आइन नहीं था ना। और किन मसाइल का मतलब है जनरल प्रॉब्लम्स, जैसे महाजरीन को की आबादकारी का मसला, रोज़गार का मसला वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के माशी मसाइल और हल के लिए इक़दाम बताएँ। बरसग़ीर में मुसलमानों के ज़वाल के असबाब बताएँ। 2 कौमी नज़रिया बताएँ, यानी क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मकासद बताएँ। बरसग़ीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा क्यों किया था, ये 2 कौमी नज़रिया ही है बेसिकली। और कुछ नोट हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपने देखने हैं, जैसे कि 1973 के आइन के खसूसियात, 1949 करारदाद मकासद, पाकिस्तान की सकाफ़त, उर्दू ज़ुबान की अहमियत, पाकिस्तान के महल वकूफ़ की अहमियत, मसला कश्मीर। 2 कौमी नज़रिया तो ऊपर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 2 क्वेश्चन पेपर में करने होते हैं, आते 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है, ठीक है ना। पेपर में कितना लिखना है भाई, सीधी सी बात है, अगर 20 नंबर का है तो कम से कम मेरे हिसाब से आपको 2.5 से 3 पेज का तो लिखना चाहिए। 1 पेज के 5 नंबर लगा लो तो 4 पेज का तो होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप इसमें हेडिंग्स नहीं होती ना, सीधे सीधे लिखना पड़ता है। तो पैराग्राफ बना के लिखो, 5 6 7 लाइनों के बाद पैराग्राफ चेंज करो, ठीक है ना। हेडिंग्स बना सकते हो तो हेडिंग्स भी बना लो। हेडिंग्स बनाओगे, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 हेडिंग्स तो होनी चाहिए कम से कम, एक हेडिंग के 2 नंबर होते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पेपर अटैम्प्ट करना है। इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ITB इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर डाल दिए हैं, वो भी अब हमारे इस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम गेस्ट पेपर के लिंक्स मौजूद है, डाउनलोड करें, उन्हें शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।